नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी गवर्नर से मिलकर करेंगे बड़ी घोषणा, पीएम मोदी की बढ़ी बेचैनी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब मान लिया है पेपर लीक हुआ, मोदी शाह को तगड़ा झटका की। साथ ही जानेंगे झारखंड फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ और हरियाणा मिशन 44 से बीजेपी में बड़ी टेंशन की। वहीं बात होगी चीन की बड़ी साजिश और मोदी के रूस दौरे की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी मणिपुर हिंसा के प्रभावितों से मिले। जीबी राम चूरा चांदपुर के रिलीफ कैंप में लोगों से की मुलाकात। अभी कुछ ही देर में मिलेंगे गवर्नर से। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया नीट यूजी पेपर लीक हुआ है। कहा 2 स्टूडेंट की गड़बड़ी की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। हेमंत कैबिनेट में चंपाई रामेश्वर ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया। पक्ष में 45, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस का मिशन 44 क्यों देगा भाजपा को बड़ी टेंशन, गढ़ में ही चोट की तैयारी हुई शुरू। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला होगा 15 जुलाई को। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कोर्ट से मिला नोटिस। कहा था अमित शाह 150 कलेक्टरों को फोन कर डरा रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने दायर किया आवाज। वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती पर भावुक हुए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात। कोई भी नेता हो, कितना भी अमीर हो, कोई नहीं बचेगा। हिट एंड रन केस में एकनाथ शिंदे की 2 टूक। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा की जेडीयू में होगी एंट्री। बिहार चुनाव से पहले नीतीश दे सकते हैं बड़ा पद। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी, राज्य मंत्री की ले ली। मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत को 2 बार शपथ दिलाई गई, विधायकी से दिया इस्तीफा। बेदीराम ने इतनी जमीन खरीदी कि भाव आसमान छूने लगे। 1 बीघा जमीन नहीं थी, 22 करोड़ की जमीन के मालिक बन गए विधायक। क्या महुआ मोइत्रा की फिर जाएगी सांसदी? दिल्ली पुलिस के केस में दोषी पाए जाने पर हो सकती है इतने साल की सजा। कोलकाता पुलिस कमिश्नर डीसीपी पर गृह मंत्रालय का एक्शन। राज्यपाल की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। बता दें कि आरोप है कि दोनों ने आनंद बोस को बदनाम करने की कोशिश की है। मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर हुए रवाना। जंग के बाद पुतिन से दूसरी बार होगी मुलाकात। इस पर नाटो देशों की भी है नजर। अमृतपाल सिंह ने कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान की तारीफ। मंत्री आतिशी का भाजपा को चैलेंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 45 पार का दिया था नारा, इस बार 1 सीट भी मुश्किल है। भाजपा विधायक के बिगड़े बोल। कहा जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा। सांसद चंद्रशेखर के लिए कही यह बात। भाजपा ने नोट के दम पर रची सरकार गिराने की साजिश। देहरा में प्रचार के दौरान सीएम सुक्खू ने बोला हमला। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए। सैटेलाइट तस्वीर से हुआ खुलासा। बंकर बनाए इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं मौजूद। फ्रांस में फिर गठबंधन सरकार के आसार। वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा 182 सीटें मिली हैं। नतीजों के बाद हिंसा भड़की, पीएम पद छोड़ेंगे। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही खबर को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी मणिपुर प्रभावितों से मिले। जीरीबाम चूरा चांदपुर के रिलीफ कैंप में लोगों से की मुलाकात। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज मणिपुर के चूरा चांदपुर में मंडप चुईबोंग के रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा के प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के चूरा चांदपुर में मंडप तुईबोंग रिलीफ कैंप में मणिपुर में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। कुछ ही देर में राहुल गांधी मोइरांग में फुवाला कैंप में पहुंचेंगे। यहां से निकलने के बाद राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करेंगे और पूरे दिन के घटनाक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दें। जिन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ उसके बारे में 10 जुलाई तक बताएं। दरअसल बता दें कि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 जुलाई लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को अलग अलग निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होनी है।
बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डेटा एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है। इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है। हेमंत के कैबिनेट में जानिए कौन बना मंत्री। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया। जी हां, बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपाई सोरेन ने शपथ ली, उसके बाद दीपिका पांडे सिंह, बैजनाथ राम और इरफान अंसारी ने शपथ लिया। हालांकि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। इसके साथ ही दीपक बरुआ, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, हाफिजुल हसन और बेबी देवी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस कमीशन 44 क्यों देगा भाजपा को बड़ी टेंशन, गढ़ में ही चोट की तैयारी। दरअसल बता दें कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा को करारा झटका लगा है और उसे 5 सीटें ही हासिल हो सकी, जबकि 2019 में उसे सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। फिर भी उसे 44 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। ये सीटें आमतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे शहरी क्षेत्रों की सीटें हैं। इसे लेकर भाजपा 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भी खुद के तीसरी बार मजबूती से सरकार में लौटने की उम्मीद सजोए हुए है। वहीं कांग्रेस उसकी इसी ताकत पर वार करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस ने अब शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। इसका नेतृत्व कुमारी शैलजा करेंगी। पार्टी का कहना है कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करना है और भाजपा पर निर्णायक बढ़त हासिल करना है। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। जी हां, बता दें कि संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपा था। इसके खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया था कि निजी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई है। पूर्व IAS मनीष वर्मा की जेडीयू में होगी एंट्री। बिहार चुनाव से पहले नीतीश दे सकते हैं बड़ा पद। जी हां, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व IAS अधिकारी मनीष वर्मा की जनता दल यूनाइटेड में आधिकारिक रूप से एंट्री होने वाली है। उनके मंगलवार को पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद देने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि मनीष वर्मा अभी राज्य आपदा प्राधिकरण के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से VRS ली थी। इसके बाद वे नीतीश के सलाहकार बन गए। क्या महुआ मोइत्रा की फिर जाएगी सांसदी। दिल्ली पुलिस के केस में दोषी पाए जाने पर हो सकती है इतने साल की सजा। जी हां, बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब एक नई मुसीबत में फंस गई हैं। महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस के समक्ष महुआ के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर हुए रवाना। जंग के बाद पुतिन से दूसरी बार की है मुलाकात। इस पर नाटो देशों की भी है नजर। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के रूस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वे वहां 22वें भारत और रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। बता दें कि इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी समरकंद में SCO समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए भी नहीं आए थे। मोदी का ये रूस का दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी है कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया है। इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला है। मंत्री अतिशी का भाजपा को चैलेंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 45 पार का दिया था नारा, इस बार एक सीट भी मुश्किल। जी हां, बता दें कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा है। मंत्री अतिशी ने कहा कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 45 पार का नारा दिया था, लेकिन 8 पर ही समिट कर रह गई। जिस प्रकार के षड्यंत्र भाजपा लगातार कर रही है, चाहे वह अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना चाह रही हो, चाहे वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश हो। भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, कहा जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा। सांसद चंद्रशेखर के लिए कही यह बात। बता दें कि नाहटौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ओम कुमार ने कहा कि जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करेंगे। जो कोई भी अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा या सम्मान नहीं करेगा, उसको जिले में नहीं रहने देंगे। इसके अलावा उन्होंने सांसद चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा। बता दें कि ओम कुमार ने बिना नाम लिए ही कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के लिए बयान दे रहे हैं, हम कांवड़ यात्रा का सम्मान करेंगे। हर जाति ने उन्हें कम या ज्यादा वोट दिया, लेकिन एक समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर एक जगह पर वोट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।